दोस्तों गुरुवार को टीम इंडिया का ऐलान हुआ। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टी20 और ओडीआई का स्क्वाड भी घोषित किया गया साउथ अफ्रीका दौरे के लिए। और ओडीआई स्क्वाड में संजू सैमसन का नाम है। तो आप सब मुझे पता है खुश होंगे कि संजू सैमसन का चुनाव हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्टर्स ने एक अच्छा काम किया संजू सैमसन को सिलेक्ट करके। पर लेकिन ये जो सिलेक्शन है ये सिलेक्शन नहीं है प्रॉपर, ये है धोखा। अब धोखा कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ की हम बात करते हैं कि जो ओडीआई स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज होंगी, और उस ओडीआई स्क्वाड के कौन कप्तान है? केएल राहुल, और वो विकेट कीपर बल्लेबाज भी। तो उम्मीद तो यही है कि केएल राहुल ही विकेट कीपर हमें बनते हुए दिखाई देंगे, यानी विकेट कीपिंग करते हुए हमें केएल राहुल ही दिखाई देंगे। और संजू सैमसन को बैकअप विकेट कीपर के तौर पे चुना गया है उस स्क्वाड में। पर यही नहीं, आगे और भी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि 2023 में काफी सारे टी20 मुकाबलों में, काफी सारी टी20 सीरीज में संजू सैमसन को मौका दिया गया था, और अब यहां पर उनको ओडीआई स्क्वाड में मौका दे दिया गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसका कोई लेना देना नहीं है आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट से। क्योंकि आगे आने वाला जो 6-7 महीने बाद जो बड़ा टूर्नामेंट है वो है टी20 वर्ल्ड कप 2024 का, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक नाइंसाफी हुई, यही तो धोखा हुआ है संजू सैमसन के साथ, यही तो धोखा हो रहा है पिछले कितने टाइम से संजू सैमसन के साथ। यानी कि एक मेजर टूर्नामेंट जो कुछ टाइम बाद होना होता है, मान लीजिए जैसे वर्ल्ड कप 2023 था, वो ओडीआई फॉर्मेट में था, और संजू सैमसन को उससे ठीक कुछ वक्त पहले टी20 फॉर्मेट में खिलाया जाता था। और वर्ल्ड कप 2023 में सारे सीनियर खिलाड़ी और जिनको सिलेक्टर्स ने खिलाना था उनको खिलाया गया, और संजू सैमसन को उसी वर्ष में टी20 फॉर्मेट में डाला गया। कहीं ना कहीं अब वही सिमिलर चीज हो रही है संजू सैमसन के बाद के 6-7 महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप है, और संजू सैमसन को अब ओडीआई सीरीज के लिए और उसी स्क्वाड में जो ओडीआई सीरीज होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें संजू सैमसन का नाम डाल दिया गया, यानी उसी स्क्वाड में संजू सैमसन का नाम घोषित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन के साथ पूरे तरीके से नाइंसाफी हो रही है, और जो है पूरे तरीके से धोखा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों साफ है कि संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी हो रही है, धोखा हो रहा है, और स्टेपनी की तरह यूज करा जा रहा है संजू सैमसन को। और जब किसी मेजर टूर्नामेंट में या खिलाड़ियों की जरूरत होती है तो संजू सैमसन को वहां पर जो है उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं कराया जाता, उनको खिलाया नहीं जाता। पर लेकिन दूसरी सीरीज खिलाई जाती है, यानी कि दूसरा फॉर्मेट उनको खिलाया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई तुक नहीं होता आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि अभी फिलहाल देखा जाए तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 है, तो सारा फोकस खिलाड़ियों का कहाँ होना चाहिए? टी20 फॉर्मेट पर सबके सब वही खेलने चाहिए, और उसमें कायदे से संजू सैमसन का भी नाम होना चाहिए था, क्योंकि साल 2023 में लगातार मुकाबले संजू सैमसन को टी20 ही खिलाए गए थे। पर लेकिन अब ओडीआईज में डाल दिया। पर ओडीआईज का तो मुझे दूर दूर तक यहाँ पर कोई मेजर टूर्नामेंट दिख नहीं रहा। जहां तक बड़ी खबरें आ रही हैं कि जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो टी20 फॉर्मेट में होनी है। फिर 2026 में जो टी20 वर्ल्ड कप होगा वो भी जो है ऑब्वियस सी बात है वो टी20 फॉर्मेट में ही खेला जाएगा, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप है। तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक मुझे 2 साल तक तो ये कहीं जो अंदेशा है वो दिख नहीं रहा कि टी20 फॉर्मेट से हटकर कोई और मेजर टूर्नामेंट होगा या ओडीआई होगा। पर लेकिन संजू सैमसन का कहाँ चुनाव हुआ है? ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो दोस्तों आपको भी क्या यही लगता है कि कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, सिलेक्टर्स ने धोखा किया है संजू सैमसन के साथ? यानी कि जो मेजर टूर्नामेंट होता है उसी फॉर्मेट का, उसमें संजू सैमसन को डाला नहीं जाता, बल्कि एक उनको बस एक टिकट देने के हिसाब से, यानी कि चलो आप एक सीरीज खेल लो और आप खुश हो जाओ, ये तरीके से मतलब लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है संजू सैमसन को सिलेक्टर्स की तरफ से। आपकी भी यही राय है दोस्तों? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में